क्लास 10 सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के कुछ आगे के एमसीक्यूज हैं। ये देखिए आप, ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल्स ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट्स, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो आपको क्लोरीन की स्मेल देता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बी ऑप्शन इज करेक्ट है, गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये क्लोरीन देता है एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर्स होने पर, क्योंकि CO2 के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसका एक फार्मूला यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के साथ COCl2 प्लस में CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर के ये आपका CaCO3 यानी कि CaCO3 ए को यहाँ से चला गया इसके अंदर और प्लस में Cl2, ठीक है, ये Ca यहाँ से आ गया, यहाँ से CO2 और एक O इसमें से मिल करके ये तीनों यूनिट मिल करके CaCO3 बन गई और ये Cl2 आपका जो बचा वो आपका अलग से आ गया, ठीक है। फॉर्मेशन को थोड़ा समझिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एयर बाय रिएक्टिंग विद CO2। क्लियर है बात, ये आपका क्वेश्चंस का आंसर फॉर्मेट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सॉल्यूशन विद द लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H+ आयन। लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है आपका, ठीक है, लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और किसका बोल रहा है लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन का, ठीक है, H+ आयन का आपका लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, यानी कि नेचर में ये क्या होगा, नेचर में ये बेस होगा, ठीक है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एसिड होता है उसमें H+ आयन होता है और जो आपका बेस होता है उसमें OH- आयन होता है। क्लियर है बात, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, ये नेचर में ये बेस है। अब देखिए आपका ये तो न्यूट्रल हो गया 7 वैल्यू, 2.0 आपका एसिड हो गया, 6.8 एसिड हो गया, आपका pH वैल्यू 8.6 ही आपका बेसिक है, क्योंकि अगर आप ये आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 7 से जैसे ही आप लोवेस्ट जाएंगे तो वो आपका एसिड हो जाएगा और 7 से जैसे ही आप हायर पे जाएंगे तो वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट है। क्लियर है बात, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8.6 है तो दैट इज़ कॉल्ड बेस। लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H+ आयन है, कंफ्यूज मत हो ना लोवेस्ट से। अगर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन होगा तो आपका वो एसिड ही होगा नेचर में। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड। पहला है दे गिव H+ आयन इन वाटर, दे आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड दे गिव पिंक कलर विद फिनॉल्फिथिलीन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर इसके सारे स्टेटमेंट एसिड के ठीक हैं। H+ आयन अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया था, सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर लेता है, तीनों ही कलर, ये तीनों ही आपके जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो रॉन्ग ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। दे गिव्स पिंक कलर विथ फिनॉल्फिथिलीन, पिंक कलर ये देता है केवल, ये पिंक कलर देता है केवल बेस के साथ। जो फिनॉल्फिथिलीन है पिंक कलर देता है वो केवल बेसिस के साथ देता है और एसिड के साथ ये कलर लेस रहता है, नो कलर प्रोवाइड, ठीक है, कलर लेस रहता है ये एसिड के साथ। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि फिनॉल्फिथिलीन जो भी है आपका ये एसिड के साथ कलरलेस और बेस के साथ पिंक कलर। क्लियर है बात। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशेस द फायर बाय, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, दूसरा ऑप्शन है रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, तीसरा ऑप्शन है रेशिंग द इग्निशन टेम्परेचर्स एंड नन ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है कि ये क्या कर देता है, कटिंग कर देता है सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। अब ये करता क्या, ये प्रोड्यूस करता है, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है ये CO2 को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है और जो क्या करता है, जो एयर की जो सप्लाई होती है, ठीक है, उसको कट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा तो एयर की सप्लाई को ये कट कर देगा, ठीक है।
तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो फायर वहाँ पर आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्लियर है बात? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ, तो आपकी कौन सी गैस इवॉल्व करेगी? पहले भी हम होते कर चुके हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया प्लस HCl, ठीक है, यह आपने ले लिया। अब इसके साथ आपका क्या बनेगा? Ca के साथ, ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा Cl का, तो CaCl2 ये फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 यहाँ पर है, ये 2 हो गया, CaCl2। और फिर आपका देखिए H के 2 बचे और CO के 3 बचे, तो एक O H के साथ मिल जाएगा तो वाटर फॉर्म हो जाएगा H2O, और एक O बचा तो CO2 आपका फॉर्म हो जाएगा। तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है इस सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से, तो ही आपका ये हो पाएगा। इसका आंसर करेक्ट है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एसिड इज़ यूज्ड इन फ्लेवर्ड ड्रिंक। फ्लेवर्ड ड्रिंक में कौन सी एसिड यूज़ की जाती है? ऑप्शन है बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर आपका जो फ्लेवर्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड आपकी यूज़ की जाती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कार्बोनिक एसिड को आपको फ्लेवर्ड ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ टार्टरिक एसिड इज़ नॉट एडेड इन बेकिंग पाउडर द केक विल टेस्ट बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, इसको देखिए भाई, आपका बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसको आप अगर हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो ये आपको क्या देता है? ये आपको सोडियम कार्बोनेट देता है, ठीक है, जो एक की बेस है, सोडियम कार्बोनेट है, बेस है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका एक एसिड आता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो इस एसिड का यूज़ किया जाता है, टार्टरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ताकि जो ये बेस है इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, ताकि इसका टेस्ट बिटर ना हो सके। क्लियर है बात? तो ये ऑप्शन ध्यान से रखिएगा कि जो बेकिंग पाउडर आप बनाते हैं उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है? टार्टरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आप, एन एक्वस सॉल्यूशंस विथ pH इक्वल टू 0 इज एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल, आपका एम्फोटेरिक, ठीक है। देखिए pH की वैल्यू आपकी दे रखी है, ये आपकी 0 दे रखी है, इस इट मीन्स ये कैसा है? हाईली एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक होगा नेचर में। क्लियर है बात? तो यानी कि ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्हीनियस एसिड गिव्स, ठीक है, ऑप्शन देखिए, H+ इन वाटर, OH- इन वाटर, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आपका होता है, ध्यान से देखिएगा इसको, जिसके अंदर आप ये क्या देते हैं? आपको H+ आपको आयंस देते हैं ये, ठीक है ना। तो यानी कि आपका जो HCl है, अगर हम उसमें H2O, तो ये क्या बना देता है? आपका H3O+ बना देता है, प्लस में Cl- हो जाता है। ये आपका बुक में भी एग्जांपल दे रखा है, आराम से देखिएगा इसको इत्मीनान से, तो समझ में आ जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है ना, कि HCl आपका जब वाटर के साथ क्रिएट होता है तो H3O+ आयंस को क्रिएट करता है। क्लियर बात? तो इसके अंदर आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट है, H+ इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। ऑप्शन दे रखा है H2CO3, C2H5OH एंड CH3 COOH और S3PO4, ठीक है। इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि C2H5OH ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं है। जो आयनिक कंपाउंड होंगे वही H+ आयंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसीलिए ये आपके आयंस को क्रिएट नहीं करेंगे, तो H+ आयन इससे क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस आर नोन एज। जिसके आपके ऑर्डर यानी कि
जो आपकी महक है वो चेंज हो जाएगी एसिडिक और बेस सॉल्यूशन से। वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, विजुअल इंडिकेटर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके अंदर आपको ऑप्शंस भी दे रखा है बुक में, जैसे ऑनियन का दे रखा है, तो वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा आपकी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको कहते हैं? जब आप लेसन्स को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन देखिए आप, aqueous solution of copper sulfate reacts with aqueous ammonium hydroxide solutions to give। ठीक है, तो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और उसके साथ कॉपर सल्फेट है। यानी कि आपका इधर देखिए, अगर कॉपर सल्फेट को हम लिखें CuSO4 और प्लस में आपका क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये आपको क्या देगा? यहाँ पर 2 कर दीजिए इसको। ये आपको देगा CuOH और ये 2 हो गया, प्लस में ये आपका Cu और ये OH मैच हो गया। अब आपका क्या बचा? NH4, ये 2 में बचा और SO4 बचा। ठीक है, तो NH4 बचा आपका, तो NH4 और इसका आपका 2 में बचा और SO4। ठीक है, क्लियर है बात? और जो ये आपका जो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये आपका पेल ब्लू कलर का होगा। क्लियर है बात? ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका पेल ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट टेक्स सम जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए टेस्ट ट्यूब्स एंड ऐड dilute hydrochloric acids to it. He would observe that the color of the zinc granules changed to। ठीक है, जो कलर ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल्स है उसका क्या चेंज हो गया है, उसने ऑब्जर्व करा, तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्लियर बात? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स को डालेंगे तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। हालांकि जो सॉल्यूशन रहेगा वो कलरलेस रहेगा, सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं आएगा, बट स्टिल जो उसके ग्रैन्यूल्स होंगे वो आपके जिंक ग्रैन्यूल्स ब्लैक कलर के हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं आप, pH ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉल्यूशंस विल बी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है, यानी कि Na2CO3 और प्लस में H2O। ठीक है, वाटर इन्होंने मिलाया है सॉल्यूशंस में, तो ये क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा कि NaOH को ले लेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, Na2 था तो Na2 यहाँ से हो गया और OH। ठीक है, HK4 है, HK4 है यहाँ पर। क्लियर है बात? तो आपने यहाँ 2 HK ले लिए हैं। अब आपके पास बचा क्या है? H का 2 बचा है और इधर से आपका CO3 बचा है। ठीक है, Na ले लिया आपने, O ले लिया और HK2 आपने ले लिया, तो यहाँ पर H2CO3। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, आपका ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया आपका, ये आपका वीक एसिड में आता है। ठीक है, तो वीक एसिड में होता है, तो pH की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, ये आपको कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस को ध्यान में रख करके जो pH की वैल्यू होगी वो आपका ये ऑप्शन में आएगा। ठीक है, कि pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि pH की वैल्यू मोर देन 7 होगी, यानी कि pH मोर देन 7 होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन बीटन बाय एन ant द स्टिंग कॉजेज इरिटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, अ बेस इन द स्टिंग, फॉर्मिक एसिड इन द स्टिंग्स, पॉइजनस केमिकल इन द स्टिंग्स, बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन फॉर्मिक एसिड है। ये आपका बुक में सीधे सीधे स्टेटमेंट दे रखा है, उसको देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है फॉर्मिक एसिड। जब आंट आपको कहीं भी स्टिंग से आपको बाइट करती है तो आपका फॉर्मिक एसिड क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू आपका इरिटेशन होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड आपका क्रिएट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एसिडिटी इन द शुगर केन इज रिमूव्ड बाय एडिंग।
जो शुगर केन में एसिडिटी होती है, जब शुगर केन को प्राप्त किया जाए तो थोड़ी बहुत उसमें एसिडिक नेचर का होता है वो, तो उसमें आप क्या मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, जिससे उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ देखिए सारे ऑप्शन में ये आपका बेस है, ठीक है, तो आपने बेस मिला दिया तो उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो गई। क्लियर है बात, ठीक है, एसिड में बेस मिलाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस में एसिड मिलाएंगे तब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने मिलाया उसके अंदर। इस क्वेश्चन को देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर विल गिव्स द सॉल्यूशन pH लेस देन 7। 7 से कम होना चाहिए pH वैल्यू, ठीक है, 7 से उसकी pH वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है, 7 से pH वैल्यू कम होनी चाहिए। 7 से pH वैल्यू कम कब होगी, जब वो नेचर का क्या होगा, एसिडिक होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब नेचर का वो एसिडिक होगा 7 से कम वैल्यू तभी होगी। इसके अंदर एक ऑप्शन है ये वाला है जो आपका नेचर से एसिडिक है, यानी कि अगर हम इसको देखें, इसका फॉर्मेशन देखें, NH4 + OH + HCl, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपका एसिडिक हो जाएगा नेचर का, तो ये आपका NH4Cl, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका नेचर का एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है बात, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। ओके।